अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक तो STEO पीरा के हवाले से है। इसका जो फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। लॉ का पेपर जो 4 पेजेस में हुआ था उसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, और फ़ेज़ 2 की जो पेपर्स हैं जिनमें GK और इंग्लिश ऐसे हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए GK की और ऐसे के पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो PPSC ने कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। यहाँ 17 को कुछ रिज़ल्ट्स अनाउंस किए थे PPSC ने, जिनमें सब इंस्पेक्टर्स के रिज़ल्ट थे, और आज के दिन फ़िलहाल अभी तक कोई रिज़ल्ट अपलोड नहीं किया गया। STEO पीरा का जो रिज़ल्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो जल्दी आ जाएगा। हालांकि उससे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर हुआ था जिसमें GK और लॉ का पेपर था, तो उसका रिज़ल्ट वैसे पहले आना चाहिए और STEO पीरा का बाद में आना चाहिए। लेकिन पीरा के बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि इसके रिज़ल्ट्स भी जल्दी अनाउंस किए जाएंगे और अगला फ़ेज़ भी जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि पीरा जो है वो एक नई फोर्स है और इसमें जल्दी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं। STEO पीरा का जो पेपर हुआ है लॉ का, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तकरीबन 80,000 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उसको चेक करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एक्सपेक्टेड यही था कि 22 से 25 के दरमियान जो है वो लॉ के जो पेपर है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फ़िलहाल आज 17 है, 22 से 25 तक देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 22 या 25 को रिज़ल्ट आता है तो फ़ेज़ 2 जिसमें GK और SC का पेपर है वो 29 या 30 को होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है तो फिर दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में पॉसिबल है कि फ़ेज़ 2 के जो 2 पेपर हैं वो ले लिए जाएं। इससे पहले के जो चांसेस हैं वो अब ख़त्म होते नज़र आते हैं। खैर, रिज़ल्ट जब भी आता है आपको अपनी जो GK की प्रिपरेशन है और जो SC की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। सबको पता है कि GK एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है। और एक अहम बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अभी जो 2 लेटेस्ट पेपर हुए हैं, लेबर ऑफिसर का हुआ है और असिस्टेंट का पेपर हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। मैं ये चाहूँगी कि आप ख़ुद भी इन दोनों के जो पेपर हैं, बहुत सारे MCQ स्टूडेंट्स आकर बताते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर भी हो रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, तो आप वहां से देखें कि वो पेपर किस तरह का आया है। STEO पीरा का जो GK का पेपर आएगा वो भी सेम वैसा ही आएगा। और आप देखेंगे कि अभी PPSC ने ऐसा लग रहा है कि कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है, क्योंकि दोनों पेपर्स में जो इंग्लिश का पोर्शन भी डिफ़िकल्ट था, कुछ MCQs उसके, करंट अफेयर्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा आया हुआ था। तो अभी जो रिसेंट में पेपर्स ले रहा है ना PPSC, उनको देखने से आपको अंदाज़ा होता है कि तैयारी करनी किस तरह से चाहिए और किन किन एरियाज़ पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि आप 100% सिर्फ पास पेपर्स पर रिलाई नहीं कर सकते कि आप उनको एज़ इट इज़ पढ़ जाएंगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप 60 to 65 भी हो सकता है ले लें, पासिंग मार्क्स तो ले लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मेरिट पर आना होता है जिन पोस्ट पर, उन पर आप मेरिट पर नहीं आ सकते हैं। तो STEO पीरा की अगर हम बात करें GK की, तो उसमें आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एंड पर जो है वो आपका मेरिट बनना है तीनों पेपर्स को मिलाकर, जिसमें लॉ का पेपर होगा, GK का और इंग्लिश एसे का पेपर है। फ़िलहाल तो काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि इंग्लिश एसे को रिप्लेस कर दिया जाएगा इंग्लिश MCQ से, तो ये फ़िलहाल ख़बरें हैं। इसके बारे में PPSC की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना इसमें कोई सच्चाई है फ़िलहाल। तो अभी तक तो एसे का पेपर ही है और आपको उसी पर काम करना चाहिए। इन तीनों पेपर्स के मेरिट को मिलाकर ही फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एट द एंड फिर तीनों पेपर्स को मिलाकर और इंटरव्यू के इन सब के मार्क्स को मिलाकर आपकी एलोकेशन जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो आपका टारगेट जो है वो सिर्फ 40 मार्क्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। कोशिश आप दिमाग में ये रखें कि आपको 80 से 85 तक लेने हैं। जब आपकी अप्रोच ज़्यादा की होगी ना, तो उससे 6-7 नंबर कम भी आपके आ गए तो वो ठीक है। खुशखबरी की बात आप सब के लिए ये है कि मैंने अब डेली बेसिस पर एक लेक्चर अपलोड करना है इस चैनल पर, जिसमें हम GK का जो पेपर है उसमें आने वाले तमाम सब्जेक्ट्स को
ڈیلی بیسس پر تھوڑا تھوڑا کور کریں گے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے جی کے میں کافی سارے سبجیکٹس ہیں، پاکستان اسٹڈیز ہے، جیوگرافی ہے، کمپیوٹر ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے۔ اب انہوں نے اے آئی کا پورشن بھی اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ جنرل سائنس کا پورشن ہے، میتھس کا پورشن ہے۔ تو ان سارے پورشنز میں سے ڈیلی بیسس پر ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، اور ایک ہی لیکچر میں میں آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کروں گی اور ان سے ریلیٹڈ ایکسپلینیشن بھی شیئر کروں گی، تو پراپر ایک لیکچر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیپریٹلی میں نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے ہم ایک سبجیکٹ کو کور کر لیں اور پھر ہم دوسرے پر موو کریں، کیونکہ اگر میں ایک سبجیکٹ پر بناتی ہوں تو پھر کمنٹس میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں وہ والا سبجیکٹ چاہیے، ہمیں وہ والا سبجیکٹ چاہیے۔ تو بہترین آپشن میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم ہر سبجیکٹ کو ڈیلی بیسس پر تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر سبجیکٹ کی پریپریشن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ یہ اس طرح سے نوٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور ان سے ریلیٹڈ ایکسپلینیشن بھی شیئر کیا کروں گی۔ پی پی ایس سی ابھی جو پیپر لے رہا ہے ان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو ابھی لیٹسٹ پیپرز دیکھنے کو ملے ہیں، کہ آپ کو ابھی صرف پاس پیپرز پر ہی ریلائی نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈسکرپشن میں اپنی تیاری کرنی ہے۔ سبجیکٹ وائز ہر سبجیکٹ کو انڈیویجولی پریپیئر بھی کرنا ہے اور پاس پیپرز کو بھی دیکھنا ہے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ دن کو 1 بجے 1 PM لیکچرز اپلوڈ کر دیا جائے گا یوٹیوب پر، آپ یہاں سے آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، اور آپ کے جو بھی فیلوز فرینڈز تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ چینل شیئر کر دیں، ویڈیوز شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی فری میں ہیلپ لے سکیں۔ میں نے جب خود پریپریشن کی تھی تو مجھے کہیں سے بھی کوئی بھی ہیلپ نہیں مل رہی تھی۔ آپ اتنے لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلی کے افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ آپ جا کر پیپر دیں گے تو لکیلی کسی کا پاس ہو جائے، ادروائز جی کے ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کی تیاری میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں گریسپ ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپ مارکس میں آپ کی امپرومنٹ آتی ہے، پھر جا کر کسی ایک پوسٹ کے لیے آپ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کی بیس پر ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اور آئے دن جو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو ہر پوسٹ کے لیے جوائن کر سکتے ہیں۔ جی کے کا ایک ہی سلیبس ہے تمام پی پی ایس سی کے 1 پیپر ایگزام کے لیے، تو آپ جس بھی پوسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو فری لیکچرز لیے جائیں گے، تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔